तो बदले में इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, ये भी सच है। इन्होंने कहा कि जैन समाज का कार्यक्रम है, भामा साहब के वंशजों के दर पे जाते हैं तो हम जो उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मिलता है। अपने लिए ताली बजाइएगा। और अब जिन्हें बुलाना चाहते हैं, मैंने कई बार कहा था, इस आंगन की गोरैया है, इस आंगन की वो बेटी जिसकी आवाज पूरा देश सुनता है, रेडियो से जिसकी आवाज गूंजती है और भूमिका बोलती है, तो ये तय करना मुश्किल होता है कि भूमिका है कि उपसंहार है। यानी उसकी बात में आपकी बात को कहने का ढंग है। मैं फिलहाल 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ उनका सत्कार में, अब कोई जाना मत। और यूं कह के पढ़ता हूँ, आपको इस उम्र पर मम्मी याद आ जाए तो सर आप हाथ खोलिएगा। हमने कहा कि माँ से झूठ नहीं बोलूँगा, सच्चा बना रहूँगा मैं। बौखल भाई सुनना ही 4 मिसरे भूल में मुझसे हो गई थी। माँ से झूठ नहीं बोलूँगा, बाबा सुनना, सच्चा बना रहूँगा मैं, और प्रेरणा माँ से लेकर अच्छा बना रहूँगा मैं। और जब तक बेटा कहने वाली माँ का सर पे साया है, बूढ़ा हो जाऊंगा लेकिन बच्चा बना। तो जब तक बिटिया कहने वाले आप लोग मौजूद हैं, मैं कभी नहीं कहूँगा कि भूमिका बड़ी हो गई है। माना कि अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। हम जानते हैं कि कविता की क्षेत्र में तो बड़ी हो गई है, और बड़ा बनाएंगे। आपकी तालियां उठाइए और अपनी लाल भूमिका मालूम क्या कह रही मुझसे कि पागल मत बना, हमारी आड़ में तुमने वो माल भेज लो। सारा देश यही कर रहा है। हाँ ठीक बात, आपने कर लिया तो कौन सी नई बात। प्रणाम करती हूँ आप सभी को। भगवान महावीर के इस पवित्र पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। बहुत देर से सतीश दादा संचालन कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा को प्रणाम करती हूँ। मेरे पीछे मेरे अनुज, मेरी अग्रजा अनुजा बैठी हैं, उन सबको यथा योग प्रेम प्रेषित करती हूँ। सच बताऊँ तो इस मंच पर आकर, इस आंगन में आकर हमेशा एक दुविधा, एक परीक्षा, एक भावुकता महसूस करती हूँ। बहुत देर से आप सबके गोद में पलकर बड़ी हुई हूँ, और आप सब लोग जब मेरे लिए यहाँ बैठे हैं तो समझ नहीं आता कि आपका ऋणी होना महसूस करूँ या आपका आभार व्यक्त करूँ। कुछ भी न करो। मैं हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करती हूँ, इसीलिए इतनी देर आप लोग बैठे। लेकिन सच मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझ में कोई खास बात है। ये बस वही है जो आपने मुझ में बोया, वही आपको सौंप रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड भूमिका, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद थी कि ये बात क्या आएगा, बहुत अच्छे, वाह। कविता कहीं अन्य से नहीं आती, जो संस्कार, जो संवेदनाएं बोई जाती हैं बचपन में, वहीं से निकल कर आती है। तो आपका आप ही को सौंपती हूँ। मेरी मौसी बैठी हैं, मेरी ताई बैठी हैं, मेरी चाचियाँ बैठी हैं, भाभियाँ बैठी हैं, भाई बैठे हैं, ताऊ जी बैठे हैं। इस आंगन में, इसी आंगन में पलकर बड़ी नहीं जानते, हमें तो पता है। 4 पंक्तियां पहले भगवान महावीर को समर्पित करती हूँ। हाँ हाँ, स्वागत है, पढ़ पढ़। सबसे छोटी कलम साधिका का वंदन स्वीकार करो। क्या बात है। शब्दों के द्वारा करती हूँ अभिनंदन स्वीकार करो। बाबा हे महावीरा, मैं मानस सा पावन मन वचन लेकर बाबा करती हूँ आवाहन मेरा, आवाहन स्वीकार करो। करती हूँ
आवाहन मेरा आवाहन स्वीकार करो। देखिएगा भगवान महावीर की स्तुति में कुछ पंक्तियां पहले निवेदित कर देती हूँ। बहुत सारी बातें भगवान महावीर के विषय में मन से हुई, पर ये मेरा मन भी है और मेरा कर्तव्य भी है। स्वागत है। सुनिएगा कि है वर्तमान जिन शासन नायक अधिनायक है महावीर। बहुत अच्छे हैं आहा, वर्तमान जिन शासन नायक अधिनायक है महावीर। बाबा त्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित के क्या बात है? उन्नायक है महावीर। बहुत अच्छे। त्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित के उन्नायक है महावीर। जिन धर्म ध्वजा नभ चूमे जिसके संवाहक है महावीर। बहुत अच्छे। जिन धर्म ध्वजा नभ चूमे जिसके संवाहक है महावीर। दुनिया का नायक कोई हो अपने नायक। दुनिया का नायक क्या कोई कहे? हो अपने नायक है महावीर। तो भर कर आंखों में नीर कहो, भर कर आंखों में नीर कहो, धर कर हृदय में धीर कहो, होकर थोड़े गंभीर कहो, कर जोड़ो जय महावीर कहो, कर जोड़ो जय महावीर कहो, कर जोड़ो जय महावीर कहो। बहुत अच्छे। क्षत्रिय कुल के जिस सूरज को क्या कहने? सब जगती शीश झुकाती है। क्या बात है? क्षत्रिय कुल के सुनना। जिस सूरज को सब जगती शीश झुकाती है। बाबा। किस्मत के ताले खुल जाएं मस्तक पग धूली लगाती है। किस्मत के ताले खुल जाएं मस्तक पग धूली लगाती है। पुण्यों का संचय करने को जो नाम रात दिन ध्याती है। क्या बात है? पुण्यों का संचय करने को जो नाम रात दिन ध्याती है। जिसका सुमिरन करके दुनिया भव सागर से तर जाती है। हे राजा रंक वजीर कहो, हे राजा रंक वजीर कहो, खुल जाएगी तकदीर कहो, बाबा होकर थोड़े गंभीर कहो, बाबा कर जोड़ो जय महावीर कहो, वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। कर जोड़ो जय महावीर कहो। तो एक बार सब लोग मिलकर भगवान महावीर का जयकारा लगाएंगे। बोले वर्तमान दिन शासन नायक भगवान महावीर की। अब यहाँ से मूल काव्य पाठ शुरू करती हूँ। कुछ कविताओं का आदेश है, समय की अपनी सीमा है, हमें सतीश दादा को भी सुनना है जी। देखिए, जैन धर्म अहिंसा की बात करता है और जहाँ प्रेम की शून्यता हो, जहाँ प्रेम का अभाव हो, वहाँ हिंसा होती है। इसलिए इस मंच से भी श्रृंगार का पढ़ा जाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि भगवान महावीर के हर संदेश में जियो और जीने जो कहा हो, चाहे अहिंसा परमो धर्मा कहा हो, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यही कहा कि सबसे प्रेम करो। बहुत अच्छी बात है। एक गीत निवेदन करती हूँ, मेरा प्रतिनिधि गीत है, सुन लीजिएगा। उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां कहती हूँ कि साध्य मन की साधना का गीत हूँ, सुन लीजिए। साध्य मन की साधना का गीत हूँ, सुन लीजिए। शुद्धतम आराधना का गीत हूँ, सुन लीजिए। और द्वेष के प्रतिशोध के प्रतियोगिता के दौर में, क्या कहने, द्वेष के प्रतिशोध के प्रतियोगिता के दौर में प्रेम की संभावना का गीत क्या कहने, निवेदन करती हूँ। बहुत अच्छे। बरसों तो सुनना हो जाना, तैयार रहना। बरसों तो बादल हो जाना, तरसो तो मरुथल हो
क्या कहने हैं? बरसों तो बादल हो जाना, तरसो तो मरुथल हो जाना, प्यार करो तो करना ऐसे, प्यार करो तो क्या करना ऐसे, कम से क्या कहने हैं? प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। पहला बंद देखिए, अक्सर रिश्तों में ये रिश्तों को ठीक ठीक से सुलझा कर रखने का गीत है। पहला बंद निवेदन करती सुनिए। हेलो हेलो। कि कर लेना भी बहुत सरल है, बाबा प्यार निभाना भी आसान है, वाह कर लेना भी बहुत सरल है, प्यार निभाना भी आसान है, वाह। प्यार निभाने के मसले में करना केवल इतना सा है, कितना विष का प्याला वाह। पी न सको तो, हाय हाय। विष का सुनना। प्याला पी न सको तो, विष का प्याला पी न सको तो, राधा की पायल हो जाना। विष का प्याला पी न सको तो, राधा की पायल हो जाना, प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। और देखिएगा, रिश्तों में अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते हैं, करना क्या होता है? क्या बात है? मैंने कहा अपने प्रिय से कि अनबन झगड़ों से मत डरना, अनबन झगड़ों से मत डरना, झगड़े अपनों से होते हैं, क्या बात है? अनबन झगड़ों से मत डरना, वाह। झगड़े अपनों से होते हैं, जिनसे खुलकर झगड़ न पाए, बाबा। वे रिश्ते फंदे दे होते हैं, वाह। लड़ो अगर तो बाबा। लड़ लेना, पर क्या कहने? लड़ना हो तो लड़ लेना। लड़ लेना, पर अगले पल शीतल हो जाना। वाह। क्या बात है? कम से कम पागल हो जाना। वाह वाह। और देखिएगा, एक और स्त्री की संवेदना वाली बंद पढ़ती हूँ, अक्सर आपको वाह। समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सुनिए। अगर हुए नाराज कभी तुम, वाह वाह। मैं उसका सम्मान करूंगी, वाह वाह। अगर हुए नाराज कभी वाह तुम, मैं उसका सम्मान करूंगी, वाह वाह। लेकिन उस पल में भी तुम पर इतना तो अधिकार धरूंगी, कितना कि मैं तुमसे आहत हो जाऊं, सुनो। मैं तुमसे आहत हो जाऊं, तो तुम भी घायल हो जाना। बहुत अभिनंदन भूमिका। बहुत तो तुम भी घायल हो जाना, वाह वाह। प्यार करो तो। देखिएगा, पति पत्नी के और प्रिय प्रेयसी के प्रेम में अक्सर इस भावना की उम्मीद नहीं की जाती, इस भावना की बात नहीं की जाती, लेकिन मुझे लगता है कोई भी पति पत्नी का संबंध अगर यहाँ तक पहुँचने में सफल हो जाए, तभी उस संबंध की सार्थकता है। देखिएगा,
रिश्तों के हैं रूप हजारों, बाबा प्रेम का कोई रूप नहीं है। हम वो प्रेम निभाएंगे जो वाह प्रचलन के अनुरूप। क्या बात है। मैं कान्हा हो जाऊं पिता का, वाह मैं कान्हा हो जाऊं पिता का, तुम माँ का आंचल हो जाना बाबा। मैं कान्हा हो जाऊं पिता का, तुम माँ का आंचल हो जाना। प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। बहुत अच्छे। और अब आपको अपनी जिंदगी का वो बंद सौंपती हूँ। बाबा जो मुझे लगता है मैंने अब तक अभी तक इससे अच्छा कुछ नहीं कहा। बहुत हालांकि अच्छा। माँ बागेश्वरी इससे भी बेहतर दे इसकी कामना करती हूँ, क्योंकि हाँ, संवेदनाएं बहुत तो अच्छा। जितनी गहरी हो उतना हाँ। अच्छा है। निवेदन करती हूँ, मैंने अपने गीत के मुखड़े में कहा कि कम से कम पागल हो जाना। हाँ। यहाँ भी एक अतिवादिता की बात है, और अपने इस बंद में भी मैंने अतिवादिता की बात की, लेकिन मुझे लगता है मेरी बात आप तक पहुँचेगी। देखिए, इच्छाओं को सीमित करना क्या कहते हैं। धीरे धीरे सीख रही हूँ। आहा इच्छाओं को सीमित करना बाबा। धीरे धीरे सीख रही हूँ, और भले कुछ मत देना पर क्या कहने? मांग प्रिय ये भीख रही हूँ। क्या जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, तब तुम गंगा जल हो जाना। क्या जब हो कहते हैं? मेरा क्या बात है दुर्गा जी। तब तुम गंगा जल हो जाना। प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। देखिए, कायदे से तो पागल पाठ यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे कुछ भाइयों ने मुझसे कुछ कहा है, तो अगर आप लोग सुनने की मनोवृत्ति में है तो मैं एक गीत और निवेदन कर दूँ, और अगर नहीं है तो फिर मैं भाइयों ने तो तभी कहा होगा कि भोजाइयों ने आदेश दिया होगा। हाँ इसलिए सीखा था। देखिए, इस विषय पर एक्चुअली मन से कोई बात हुई भी नहीं। हाँ हालांकि जैन समाज महिलाओं की, स्त्रियों की, बेटियों की उपेक्षा नहीं करता। अगर करता तो मैं यहाँ नहीं होती। बहुत अच्छे जिंदाबाद। क्योंकि मैं भी किसी जैन परिवार में हूँ, हाँ। और अगर मुझे उपेक्षा मिली होती तो मैं आज आपके समक्ष यहाँ नहीं खड़ी होती। लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ इस पंडाल के बाहर भी जा रही है, इसलिए मुझे लगता है ये एक ज़रूरी गीत भी पढ़ दूँ, और मेरे भाइयों का आदेश भी है। और उस गीत की भूमिका मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, आपको महिला शक्ति को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आपको समझ में आए तो आप देख लीजिए। सुनिएगा। कि अनुराग बीच वासना तलाशने लगे। जिंदाबाद। बहुत अच्छे। अनुराग बीच वासना तलाशने लगे, विश्वास में प्रवंचना तलाशने लगे, विश्वास में प्रवंचना तलाशने लगे। सद्भाव को संबंध कहा हमने, और वो सद्भाव को संबंध कहा हमने, और वो संबंध में संभावना तलाशने लगे। संबंध में संभावना तलाशने लगे, संबंध में संभावना तलाशने लगे।
तो मेरी आवाज़ जहाँ तक बाहर तक जा रही है, मैं उन सबको ये बता दूँ कि स्त्रियाँ संभावना नहीं होती हैं। हाँ। स्त्रियाँ क्या होती हैं, क्या? मैं अपने इस गीत में निवेदन करती हूँ। स्वागत सुनिए। है। इस सृष्टि की शुभ अल्पना में बाबा सप्त स्वर की अर्चना में, आहा सृष्टि की शुभ अल्पना में वाह। सप्त स्वर की अर्चना में यूं तो हूँ मैं मौन में, पर आ पड़े तो गर्जना में। आहा सृष्टि की शुभ अल्पना में सप्त स्वर की अर्चना में यूं तो हूँ मैं मौन में, पर आ पड़े तो गर्जना में। धार हूँ आधार हूँ अवतार हूँ उपकार हूँ मैं। वाह धार हूँ आधार हूँ अवतार हूँ उपकार हूँ मैं। क्या समझ कर कह दिया कि व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं। क्या समझ कर कह दिया कि व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं। सृष्टि की शुभ अल्पना बहुत में अच्छे। सप्त स्वर की अर्चना में यूं तो हूँ मैं मौन में, पर आ पड़े तो गर्जना में। धार हूँ आधार हूँ अवतार हूँ उपकार हूँ मैं। क्या समझ कर कह दिया कि व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं। क्या समझ कर कह दिया कि व्यर्थ हूँ बेकार हूँ। रेशमी एहसास हूँ मैं, बाबा शबनमी मधुमास हूँ मैं। बाबा रेशमी एहसास हूँ मैं, शबनमी मधुमास हूँ मैं। हूँ अमर तृप्ति कभी तो और कभी बस प्यास हूँ मैं। रेशमी एहसास हूँ मैं, शबनमी मधुमास हूँ मैं। हूँ अमर तृप्ति कभी तो और कभी बस प्यास हूँ मैं। पत्थरों सी दृढ़ कभी तो भावना का ज्वार हूँ मैं। क्या समझ कर कह दिया कि व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं। क्या समझ कर कह दिया कि व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं। और डगमगाते से पगों को थाम कर चलना सिखाओ। डगमगाते से पगों को थाम कर चलना सिखाओ। तोतली बोली को अपने प्यार से भाषा बनाओ। जड़ को चेतन जो करे उस प्रार्थना का सार हूँ मैं। जड़ को चेतन जो करे उस प्रार्थना का सार हूँ मैं। मत कहो कि भार हूँ ना व्यर्थ ना बेकार हूँ मैं। मत कहो कि भार हूँ ना व्यर्थ ना बेकार हूँ मैं। और देखिएगा स्त्रियों के सारे अलग अलग रिश्तों को प्रतीक में कहने की कोशिश की है कि प्रीति की मेहंदी हो चाहे वाह राखियां हो नेह की। प्रीति की मेहंदी हो चाहे राखियां हो नेह की। हो दुआ की अर्जियां या चिट्ठियां स्नेह की। वाह क्या कह रहे हैं। प्रीति की मेहंदी हो चाहे राखियां हो नेह की। हो दुआ की अर्जियां या चिट्ठियां स्नेह की। हूँ कभी
कर कह दिया कि व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं, क्या समझ कर कह दिया कि व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं। और गीत का अंतिम मन रखते हुए आप सबकी संवेदनाओं को और थोड़ा झकझोरने की कोशिश करते हैं। देखिए कि मैं प्रसव की वेदना हूँ, मैं प्रसव की वेदना हूँ, शक्ति हूँ संवेदना हूँ। मैं प्रसव की वेदना हूँ, शक्ति हूँ संवेदना हूँ। और प्रेम के अंतः पलों की शून्य सी संचेतना हूँ। मैं प्रसव की वेदना हूँ, शक्ति हूँ संवेदना हूँ। प्रेम के अंतः पलों की शून्य सी संचेतना हूँ। इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ प्रेम अमर हुआ वहाँ वहाँ एक सशक्त स्त्री की उपस्थिति रही है। मैं प्रसव की वेदना हूँ, शक्ति हूँ संवेदना हूँ। प्रेम के अंतः पलों की शून्य सी संचेतना हूँ। और दांव पर जीवन लगा नव सृजन को तैयार हूँ मैं। दांव पर जीवन लगा नव सृजन को तैयार हूँ मैं। क्या समझ कर कह दिया कि व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं, क्या समझ कर कह दिया कि बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वंस मोर जाओ नहीं बिटिया, वंस मोर। 2.5 मिनट केवल। मैं दावा कर रहा हूँ बिल्कुल भी आवाज हटा नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहने को खड़ा हुआ हूँ कि भूमिका के माथे पर तिलक कैसे किया जा सकता है। मैं यूँ कह रहा था, उठ खड़ी मैं हो गई तो शत्रु ने मांगा है पानी। उठ खड़ी मैं हो गई तो शत्रु ने मांगा है पानी। आ पड़ी कोई जरूरत, आ पड़ी कोई जरूरत, बन गई झांसी की। बजाओ। आ पड़ी कोई जरूरत, बन गई झांसी की रानी। देश की खातिर हमेशा, देश की खातिर हमेशा तेग हूँ तलवार हूँ मैं। क्या समझ कर कह दिया कि व्यर्थ हूँ बेकार। इसी को मेरा काव्य पाठ में मानना। और 4 पंक्ति जो मैंने अभी 8 दिन पहले लिखी थी, केवल 4 पंक्ति। क्यों? बिटिया के लिए तो कहते हैं बेकार नहीं है, हर कदम पर एक खतरा है। तो मैनपुरी के लोग बिटिया को क्या कह करके हिम्मत दे सकते? 4 पंक्ति सुनना, केवल 4 पढ़ूंगा तो वचन दे रहा हूँ। जोले भैया बताइएगा कि इसके बाद बहुत धैर्य रखा, अब तो आप 8 पढ़ो। अच्छा चलिएगा, तो फिर 8 ही पढ़ना। अब वो वाली 4 छोड़ दी हमने यूं कहा, मन के धागे। मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं मैं किधर पढ़ रहा हूं। ज्यों ही मेरी दूसरी पंक्ति आई आपको लगेगा कि गीत ठीक है, सुनने लायक है। मन के धागे मैं कुछ मन के रोज पिरोते हैं। मन के धागे मैं कुछ मन के